आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि जिनकी प्रकृति जो है ये अम्ल पित्त की प्रकृति है, जिनको पित्त हो जाता है, अम्ल हो जाता है, एसिडिटी की शिकायत होती है ना। तो उस विषय को लेकर के मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें ये कहा मैंने था कि गर्म पानी का सेवन ना करें जिनको अम्ल पित्त की शिकायत है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो एसिडिटी है या पित्त है, जिसके कारण बहुत सी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, और ये सब होता क्यों है? ज़्यादा देर हम कहीं हमको भूख लगी है, हम उसको उस समय निकल जाने देते हैं, तो जो हमारे पाचक तत्व हैं वो फिर उसका उग्र रूप हो जाता है। तो इस तरह से भूखा रहना, ये रहना, और फिर वो प्रकृति आपकी जो है कई चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें पित्त प्रकृति आपकी है, तो आपको पित्त के संबंधित कई रोग हो जाते हैं, जैसे कहीं लाल चकत्ते हो जाना, ये सब भी पित्ती का कारण है। पित्त जो भड़कता है, तो ये सब क्या है? उष्णता है इसके अंदर। जैसे जो मूंगफली की किसी को एलर्जी होती है, मूंगफली की वजह से हो गया बोले, तो क्या है, जैसे ही हम कोई गर्म, जैसे भट्टा है ना, बैगन, ब्रिंजॉल, ये जो लेते हैं हम लोग, तो ये भी क्या है? गर्म प्रकृति की वस्तुएं हैं। तो जब हम को जो ये शिकायत है, ये गर्म है, पित्त, अम्ल पित्त, और जब हम इस पर गर्म वस्तुओं का सेवन करते, जैसे बैगन हो गया, या जैसे कि मूंगफली है, या अखरोट, बादाम, ये ना बिना भिगाए हुए जो हम रॉ में, कच्चे अवस्था में जब हम ग्रहण करते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसी है? हमारे लिए उष्ण होती है, और उसके कारण हमारे को बहुत सी हेडेक हो जाएगा, आँखों की रोशनी कम होना, बालों का झड़ना, ये सब गर्मी की वजह से हो जाता है। और ये पित्त प्रकृति के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, आप देखिए। और बॉडी भी उनकी जो है थोड़ी सी स्लिम, लीन हो जाती है, मसल्स भी, चमड़ी भी, तो उसमें पानी का परसेंटेज कम रहता है, मसल्स का भी परसेंटेज कम हो जाता है बॉडी में। इसलिए तो मेरा कहना ये था कि बहुत से लोग ये यूट्यूब पर आते हैं जो बताते हैं कि आप गर्म पानी पिए, गर्म पानी पीने से ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किसको पीना चाहिए और किसको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आपको ऑलरेडी उष्णता की शिकायत है, अम्ल पित्त की शिकायत है, तो आप अगर गर्म पानी लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा के बजाय फ़ायदा होने के स्थान पर आपको नुकसान होने लग जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि वो तो नहीं बताते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सावधानी रखिए कि जो यूट्यूब पर चीज़ें चलती हैं, ऐसे नहीं कि ये खा लो तो ये हो जाएगा। आपकी प्रकृति के अनुसार वो चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। कोई भी वस्तु है, उसका अपनी अपनी प्रकृति है ना। जैसे अखरोट या गर्म प्रकृति का है, आप कोई भी जिसकी प्रकृति गर्म है, वो इंसान अगर ले लेगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी। अब जैसे कुछ सौंफ है, सौंफ की प्रकृति ठंडी है, अगर जिनको कुछ ठंड के कारण होने वाले नुकसान है, वो अगर ऐसी चीज़ें, ठंडी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो उनको शिकायत हो सकती है, ठंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए जैसे कि जो भी समस्याएं हैं, तो वो कोई भी चीज़ एडवाइस कर दिया कि आपको अगर ये दर्द है तो आप ले लो। दर्द का कारण क्या है? कारण के बाद ही आपको उसका निवारण करना उचित रहेगा। आपकी प्रकृति के अनुसार ही रोगों का इलाज होता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आपकी अम्ल पित्त की प्रकृति है, आपको अम्ल बनता है, और पित्त प्रकृति क्या है, ये आपको हॉरोस्कोप में भी मिलेगा, जिसका जैसे कि पहला घर जो होता है लग्न, एसेंडेंट जो होता है ना चार्ट, उसके अंदर में जो पहला चार्ट है आपका, उसके अंदर में अगर लग्न में राशि अग्नि तत्व की हो तो भी आपको ये पित्त प्रकृति आपकी रह सकती है। उसके बाद अगर आपको वहाँ पर लग्न आपका मान लीजिए अच्छा आ गया, लेकिन उसका जो नक्षत्र कौन सा आया, फिर नक्षत्र का स्वामी क्या है, यदि सूर्य बनता है तो ये भी उष्ण प्रकृति का है,
तो ये आपको क्या है, उष्णता रहेगी, आपको गर्मी में तकलीफ तो होगी, और अगर आप गर्म वस्तुएं खाएंगे तो उससे भी आपको अड़चन हो जाएगी, सर के बाल कम हो जाते। मंगल का नक्षत्र आ गया, मान लीजिए चित्रा नक्षत्र है या ऐसे कोई जो मंगल से जुड़े हुए नक्षत्र है, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये मैं हॉरोस्कोप संबंधी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि हॉरोस्कोप में भी अगर मान लीजिए मंगल है, सूर्य है, या सूर्य मंगल का नक्षत्र बैठा है, तो भी आपके जो है उसका इफेक्ट आपके बालों पे आता है, क्योंकि प्रकृति आपकी पित्त प्रवृत्ति की है और पित्त भड़क जाता है किसी भी गर्म वस्तु के कारण। और जनरली क्या होता है, हर घर में आलू बैगन की सब्जी बनती है, मसाले होते हैं उसमें, गरम मसाला, ये क्या है, ये सब चीज़ें आपको पित्त को भड़काती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि ऐसी वस्तुओं का सेवन करें जो अम्ल पित्त को शांत करे। तो उसमें आपको जैसे खीरा है, ककड़ी, ये खीरा क्या है, इसके अंदर अल्कलाइन है और इसके अंदर पानी का परसेंटेज ज़्यादा है, इससे आपकी मसल्स बिल्डअप होती है। तो ककड़ी का इस्तेमाल कीजिए। कसीले वस्तुएं हैं जैसे आंवला है ना, नीम है, तो ये चीज़ें भी आपको जो है ठंडक प्रदान करती है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको अल्कलाइन जिसमें है, हरी सब्जी भाजियां हैं, ये ठंडी होती है, तो वो उनका सेवन आप कीजिए अच्छी, जो कि आपको जैसे खीरा है, मूली है, गाजर है, आंवला है, तो ये सब चीज़ें आपको ठंडक प्रदान करती है। और इसके वजह से आपका जो वो एक कुम्हड़ा आता है जिसके वो पेठा बनता है, वो कुम्हड़े का आप जूस पी सकते हैं, उससे भी आपको शांति। लौकी का जूस है, तो ये सब चीज़ें क्या है, जो ये पित्त के अगेंस्ट में है, पित्त को ये शांत करती है। तो ये इसका सेवन करने से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ निरोगी रहेगा, अच्छा रहेगा और शरीर को बल मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि पित्त प्रकृति के लोगों को क्या अवॉइड करना है और क्या लेना है। ठीक है, अगली बार फिर मैं मिलता हूँ किसी दूसरी प्रकृति के और उसके आहार पर बात करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।